में ज्वाइन किया है तर्जुमान सुई सदन गैस सलमान अहमद सिद्दीकी साहब ने। सिद्दीकी साहब शुक्रिया। आपने तो वादा किया था कि सहरी अफ्तार में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, वादा पूरा क्यों नहीं हुआ सर? प्रेशर गैस जो दे भी रहे हैं उसका प्रेशर इतना कम है कि अफ्तार के लिए या सहरी के लिए कोई कुकिंग ही नहीं कर सकता। देखिए जी, वादे की पासदारी हो रही है ईमानदारी के साथ में। अगर आपको पाओ और आप मेरी ऑनेस्टी में आप समझे कि मैं जवाब दे रहा हूँ तो काइंडली मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। तो आपका सवाल काफी जामा है जी। हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और हमारी उस चीज की हमें एहसास है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे सिस्टम में 32 लाख कस्टमर है। ये जो कंप्लेंट्स आपके पास और मेरे पास आ रही हैं, डेफिनेटली आ रही है, लोग हर्ट हो रहे हैं, उनको प्रेशर पूरा नहीं मिल रहा है या कहीं कहीं गैस नहीं मिल रही, वो लेस देन 1% है, मतलब चंद हजार है। तो जो सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटैक्ट है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा जो इश्यूज आ रहे हैं वो उसके लिए 2-3 फैक्टर जिनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम एक सर्विस यूटिलिटी है, अगर हमारे पास पूरी गैस हो तो हम अपने कस्टमर्स को पूरी गैस दें। हमें तो एक बिजनेस है हमारा, हम पूरी गैस देंगे, हमें ज्यादा रेवेन्यू आएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास जो पाकिस्तान के जो कोटा से हमें गैस मिलती है स्टेट से, वो हर साल कम हो जाती है क्योंकि डिप्लीशन होती है। एक नेचुरल फिनोमिना है। जो गैस के रिजर्व है ज़ेरे जमीन, वो हर साल 8 to 10% डिप्लीट होते हैं, तो सिस्टम में गैस की कमी होती है, डिमांड बढ़ चुकी होती है। जो डिफरेंस है सप्लाई एंड डिमांड का वो बढ़ता जाता है। तो हर साल जो चैलेंजेस हैं वो पिछले साल से ज्यादा होते हैं। अच्छा, रमजान शरीफ के जो इश्यूज हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके अंदर के एक फैक्टर समझने की जरूरत है कि जो पीक शेयरिंग आवर्स होते हैं वो यही होते हैं कि अफ्तार से 2-3 घंटे पहले और सहरी से 1-2 घंटे पहले तकरीबन लाखों घरों में चूल्हे एक साथ खुलते हैं, और एक घर में तो 3-3 4-4 चूल्हे भी खुलते हैं। तो जब एक साथ ड्रेन होती है, एक साथ यूज होती है, तो पीक शेयरिंग की वजह से प्रेशर डाइल्यूट जरूर होता है। इसी तरह देख लें, अगर 100 नलके लगे हुए एक टैप लाइन में 5 खोलेंगे तो बहुत अच्छा प्रेशर आएगा, लेकिन 100 के 100 एक साथ खोलेंगे तो प्रेशर वो हर जगह डाइल्यूट हो जाएगा। सर ये तो दुनिया भर में होता होगा ना, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए दुनिया भर में तो पाइपलाइन गैस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ 2 मुल्कों के अलावा। हर जगह बॉटल्ड गैस होती है, LPG गैस होती है। ये तो हमारे यहाँ फैसिलिटी अल्लाह ताला ने हमें 70 साल से दी हुई है कि हम इस तरह से ये एक लग्जरी के तौर पर हम इसको यूज करते रहे हैं, लेकिन आगे इसमें है इशू। अच्छा, तीसरा फैक्टर जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि जो हमारे टेल एंड्स पे वाकई इलाके होते हैं, जो मेन गैस हब होता है उसके नियर अराउंड जो इलाके होते हैं वहाँ गैस का प्रेशर अच्छा मिलता है, क्योंकि गैस हमारे पास पूरी होती है उन एरियाज के लिए। ट्रैवल जैसे करती करती आउटस्कर्ट्स में जाती है, और जब गैस हमारे मज़ाफ़ाती इलाकों तक पहुंचती है तो डेफिनेटली उसमें वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है और उसको प्रेशर भी लूज हो जाते हैं। तो पीक एंड पे जब शेयरिंग आ रही होती है तो उस वक्त वो जो टेल एंड्स हैं उनको अंदर इश्यूज जरूर आते हैं। और जो सबसे बड़ा न्यूसेंस है जो इस तरह शुरू हो चुका है वो है गैस कंप्रेसर्स का इलीगल इस्तेमाल। अच्छा, जहाँ नहीं आ रही होती है टेल एंड्स पे, ये लोग क्या करते हैं, डिप्लाई करते हैं, और अब ये तादाद दर्जनों से बढ़ के हजारों में चली गई है कि जो लोगों ने गैर कानूनी तौर पर ये गैस कंप्रेसर लगाए हैं वो 4-5 मोहल्लों की गैस चेक करके अपने पास ले आते हैं। ये ना सिर्फ गैर इखलाकी है, गैर कानूनी, इस पर पूरा लॉ बना हुआ है, और ये गैर महफूज भी, बिकॉज से हादसे होते हैं और आग लगती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज भी शॉर्टफॉल इस वक्त एज ऑफ 27 मार्च 215 mm CFD का हमको है। हमारे पास जो डिमांड है वो 1000 mm CF की है, जबकि हमारे पास सप्लाई 785 की है। और ये पिछले 4 सालों में अगर मैं देखूं तो 300-350 mm CFD शॉर्टेज हुई हमारे सिस्टम में गैस की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गैस डिप्लीट होती है एनुअल बेसिस के ऊपर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, हाँ, जहाँ हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं वहाँ हमारे पास बिल्कुल उनको एड्रेस करने के लिए हमारी सिस्टम होती है। वहाँ जाते हैं, कभी कभी ये देखते हैं कि वहाँ गैस के कंप्रेसर्स और सॉरी जो रेगुलेटर्स होते हैं वो चोक होते हैं, कभी कभी हम उनको चेंज करते हैं, कभी गैस की लाइंस जो है वो चोक हो जाती हैं, उनको जाके ठीक किया जाता है। तो इस तरह से भी रिवर्सल्स होते हैं। लेकिन जो शॉर्टेजेस की वजह है गैस के सिस्टम है वो मैंने आपको बताई, इसकी वजह से ये शिकायत जरूर है लोगों को। तो सर इस मसले का हल क्या है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इसका हल जब तक नहीं होगा जब तक नए ज़खायर एक्सप्लोर नहीं होंगे, और नए ज़खायर एक्सप्लोर करने के लिए गवर्नमेंट जितनी भी होती हैं वो अपनी पूरी सही करती हैं। वो जो कंपनीज एक्सप्लोरेशन की होती हैं, डेफिनेटली ये स्टेट का काम होता है। SSGC और SNGPL जो है, ये दोनों कंपनियां तो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का काम करती हैं। तो जो एक्सप्लोरेशन का काम है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। वो अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट गई उन्होंने भी बड़े अच्छे स्टेप्स लिए थे, उन्होंने इंसेंटिव्स देने की भी बात की थी, इन्वेस्टर को भी इन्वाइट किया था, और मैं समझता हूँ ये जो गवर्नमेंट आई है इसको भी टेकअप कर रही है इस चीज़ को। और ये नए मिनिस्टर जो हमारे हैं मुसद्दिक साहब इस पे भी स्टेटमेंट भी दे चुके हैं एक्सप्लोरेशन के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर साहब की भी काफ़ी इस पे एम्फेसिस है। तो जैसे अगर एक्सप्लोरेशन होती है और बड़े ज़खायर आते हैं तो ये डेफिसिट को हम पूरा करने में हमें मदद मिलेगी आगे। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब सलमान अहमद सिद्दीकी साहब। मान सुई सदन गैस लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन।